सियासी घमासान महाराष्ट्र में मचा हुआ है। अक्सर राजनीति में देखने को मिलता है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हार जीत अलग है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश लगातार राजनेता करते हैं। वही उद्धव ठाकरे भी आज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में आज शाम 6 बजे एक बड़ी रैली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं। मुंबई के गोवंडी में यह उद्धव की रैली होगी। भले ही अंक गणित जो है वो उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार हुंकार भर रहे हैं। शिवसेना उनकी, बाला साहेब ठाकरे की विरासत उनकी, लिहाजा वो कैसे समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं, आज वो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर वार पलटवार भी जारी है। महाराष्ट्र के हालात के लिए कांग्रेस नेता बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वही बीजेपी नेता का कहना है, उद्धव की शिवसेना सत्ता के लिए सुध-बुध खो चुकी है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने कितने एमएलए इसके खिलाफ ईडी को इस्तेमाल कर रखा है। आसाम के अंदर बीजेपी की सरकार है, गुजरात में उनकी सरकार है। उन एमएलए को गुजरात और आसाम के अंदर रख रखा है। ये किस तरह की भाषा शैली है? आप डरा धमका रहे हैं। एक तरफ तो आप पदों की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हाथ जोड़कर आप कह रहे हैं कि आप आ जाइए, एक तरफ उनके घर के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं बनाने में, तो एक तरह से मनाने में किसी तरह से कि आप आ जाइए किसी भी तरह से, ये आपका घर है और आपको बड़ी लंबी चौड़े नैतिकता के तकाजे के तहत बातें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ आप शवों की बात कर रहे हैं, तो आप मतलब सारी सुध-बुध खो बैठे हैं। जब देख रहे हैं कि शायद सत्ता छिन सकती है, तो देखिए क्या हालत हो रही है। हम आपके सामने ग्राफिक्स रखते हैं, राजनीति के इस तराजू में कौन भारी है किस पर, यह आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और खास तौर पर महाराष्ट्र में, जहां से कहते हैं कि देश की आर्थिक राजनीति है, जहां से देश की आर्थिक दिशा और दशा चलती है, वहां पर यह स्थिति आ गई है। कौन किस पर भारी है समझ लीजिए। सांसदों के बागी तेवर नहीं, ये देखिए, और इसी के साथ में 13 विधायकों का समर्थन है महज इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास। लेकिन एकनाथ शिंदे 43 विधायकों के समर्थन के साथ बैठे हैं गुवाहाटी में और वहीं से दम भर रहे हैं कि कैसे वो उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने का दम रखते हैं। लिहाजा ये पल्ला इस वक्त एकनाथ शिंदे का ही भारी है। कैसे शिवसेना में उन्होंने बड़ी सेंधमारी कर दी है और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे दिया है। 13 विधायकों के साथ सरकार नहीं बनाई जा सकती और ऐसे में एक प्रवक्ता का समर्थन भी मिल गया है। हाल ही में, ये कल की बात है, जब मौजूदा सरकार में मंत्री भी एक बार फिर से गुवाहाटी चले जाते हैं, तो एक एक करके ये जो नंबर है शिंदे के पास में वो बढ़ता जा रहा है। Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी सभी विधायकों को दे दी गई है। बीजेपी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि आज सर्वोच्च अदालत क्या कहती है, और अगर सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया कि अल्पमत में सरकार है या नहीं, ये प्रूव कीजिए, फ्लोर टेस्ट कीजिए, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे को आप समझिए, सांसद श्रीकांत शिंदे का साथ है उनके साथ में, यानी कि अब तक आप विधायकों के बागी तेवर देख रहे थे, लेकिन अब सांसद भी कहीं ना कहीं जो हैं वो रुक कर रहे हैं एकनाथ शिंदे का, और यही एकनाथ शिंदे को बड़ा ही मजबूत बना रहा है। ठाणे इलाके से आते हैं, ठाणे में बड़ी पकड़ रखते हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे वो व्यक्ति हैं, जब महाविकास आघाड़ी सरकार बन रही थी, कहा जाता है कि तब उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसी का खामियाजा आज